अमरीकी सदर इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बात करने से इनकार। मामला इसराइली वजीर आजम की जानिब मोड़ दिया। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली पर ट्रंप ने कहा, इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। इसराइली वजीर आजम ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीन के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन गजा की सिक्योरिटी खुद मुख्तारी इसराइल के पास होना चाहिए। इसराइली वजीर आजम ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। नोबेल इनाम कमेटी को भिजवाया गया नामजदगी का खत पेश किया। इजराइल ईरान जंग खत्म हो गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वजीर आजम से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकने का भी जिक्र। कहा, दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंगें तिजारत से रोकी। ट्रंप इसराइल को ईरान पर मजीद हमलों की इजाजत दे सकते हैं। इसराइली हुक्काम का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो इसराइल फिर हमला करेगा। इसराइली हमले की खबरों के बाद ईरानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ दिखाई देते हैं। मुमकिन खतरात पर भरपूर तैयारियां कर ली। इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी फौजी तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर का इजराइल की जानिब से उन्हें कत्ल करने की कोशिश का इंकशाफ। जंग इजराइल ने मीटिंग के दौरान बमबारी की। वाज़ेह कर दिया, दोबारा मुज़ाकरात के लिए इजरायली हमले न होने की जमानत देना होगी। ट्रंप की मर्जी है अमन की तरफ आएं या नेतन्याहू के जाल में फंस जाएं। इसराइली वजीर दिफा ने गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी की उम्मीद का इजहार कर दिया। गजा के जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज्यादातर इलाका खाली करने पर भी आमादा। इसराइल कार्ड्स ने कहा कि दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखने से यरगमालियों को गैर जरूरी खतरा दरपेश होगा। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमाली जबकि हलाक यरगमालियों में से निफ्स की लाशें वापस की जाएंगी। वजीर दिफा कार्ड्स का हमास की जानिब से फिलाडेल्फी कॉरिडोर इसराइली फौज के जेर असर रहने पर आमादगी जाहिर करने का भी दावा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान बफर जोन है। गजा के शुमाली इलाके बैतुल हुनून में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इजरायली फौजी हलाक और 10 फौजी जख्मी हो गए, जबकि 1 फौजी लापता हो गया। इजरायली मीडिया का दावा। गजा में जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान सहूनी अफवाज की कार्रवाइयां भी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 60 निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अल-कायदा, फितनतुल खवारिज, TTP और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज करार दे दी। मुतालबा किया यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ बानी और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तिवा मांग रहा है। दरख्वास्त में सजा मअतली की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के पी में मखसूस नशिस्तें हिस्से के मुताबिक लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। क्या 2024 का नोटिफिकेशन अदालत से मुअत्तल है? अदालत का इस्तफसार, वो मुअत्तल नहीं है, केस पेंडिंग है। वकील दरख्वास्त गुजार सुल्तान मोहम्मद खान का जवाब, नोटिस करते हैं, वो आकर बताएं तो देख लेते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी।
अपोजिशन पार्टियों में जर्रा भर भी अखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दें। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बयान। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, ग्रेड 20 और 21 के कई अफसरान के तबादलों कर दिए गए। बख्तियार खान सेक्रेटरी इत्तलात, साकिब रजा सेक्रेटरी बल्दियात और शाह महमूद को सेक्रेटरी खुराक मुकर्रर किया गया। मोहम्मद खालिद सेक्रेटरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन और जियाउल हक सेक्रेटरी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन तैनात। अंबर अली खान सेक्रेटरी ज़राअत और मसूद अहमद मोतीउल्लाह खान और अताउर रहमान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। तैनातियों और तबादलों का एलामिया जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समात। 2 गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अगली समात में तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी समेत PTI की दीगर क़यादत भी मुकदमे में नामजद है। ताहाल कारकुनान की हद तक चालान पेश किया गया है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला, जजीज और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद, पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी आज हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस तहवील में मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान नाकाबिल कबूल करार। जस्टिस अतहर मिनुल्ला का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम को बच्चे के कत्ल केस में बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजाए मौत सुनाई थी। मुल्जिम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होना ज़रूरी है। मुल्जिम जुर्म साबित होने तक बेगुनाह तस्वुर होता है। मीडिया ट्रायल मुल्जिम व मुतासर फरीकैन को नुकसान पहुँचाता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस वक्त अमेरिका की चापलूसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। कहा कि ट्रंप ने ईरान पर इजराइल के ड्रोन हमले को शानदार करार दिया। ट्रंप ने इजरायली फौजी इमदाद बढ़ाई। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक हमास की मुजाहिमत दुरुस्त है। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत के दूसरे ब्लॉक को खाली कराने का अमल जारी। आज से इमारत को गिराने का काम शुरू होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इमारत को महदूश करार दिया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से शहर के बेशर इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। DC लाहौर के नशीबी इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत। शेखपुरा, ननकाना, औकाड़ा, पतुकी और दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। मैलसी में शदीद बारिश से चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों के बाद दरियाए चित्राल में तुगयानी, अरगोच, आयोन और शियाकोटैक में दरिया के ज़मीनी कटाव में तेज़ी। 2 पुल बह गए। मकामी आबादी का शहर चित्राल से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों से दरिया में तुगयानी के इम्कान के पेश नज़र इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में होता है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकाश हैं। पेशावर के कोची बाजार में रात गए घर में आग लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। आग से झुलसकर कई अफराद जख्मी भी हुए। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 9 साल हो गए। 9वीं यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटर डाउन। शहीद बुरहान वानी ने बेपनाह मकबूलियत, हरबी महारत और गोरिल्ला जंग में नित नए तरीकों से काबिज भारतीय अफवाज को नाकों चने चबवाए। भारतीय फोर्सेज ने 8 जुलाई 2016 को करंग में शहीद कर दिया।
रूस का 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 2 इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज के दागे गए 400 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए और गोला बारूद के ज़खायर को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज ने रूस के ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक में मुज़ाहरा, शुरका का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। ये ट्रंप की उस फैसले कुन सिफारिशी काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाक भारत एटमी जंग रोकने के लिए की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जापान और जनूबी कोरिया समेत मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। नए महसूलात 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगे। जापान, जनूबी कोरिया, ट्यूनिस, मलाइशिया और काज़ाकिस्तान पर 25% टैरिफ आयद होगा। जनूबी अफ्रीका, बॉस्निया पर 30%, इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगाने का फैसला। बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लगाने का फैसला। लाओस पर और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी फौज ने मैक्सिको के साथ सरहदी दीवार पर खारदार तार नस्ब करना शुरू कर दी। खारदार तारें मैक्सिको के शहर सौदा खवारीज के करीब लगाई जा रही हैं, जिसका मकसद गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिले से रोकना है। फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। 2 बच्चों समेत जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। अमवात की तादाद 100 से जायद हो गई। दर्जनों अफराद ताहाल लापता। रेस्क्यू एहलकार लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। सड़कों को नुकसान पहुंचने से गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं। फ्रांस के जनूबी इलाकों नारबोन के पहाड़ों पर लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इलाके में धुएं के गहरे बादल फैल गए। हाईवे को बंद कर दिया गया। करीबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। आज का दिन खेलों की सहाफत में अहमियत रखता है। मुसाबिकत की फजा को परवान चढ़ाने में खेलों की सहाफत का अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, खिलाड़ियों की सलाहियत उजागर करने में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बड़ा हाथ है। रहमियार खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। अलीपुर में कच्चे के डाकू दोबारा मुतहरिक। दर्जनों डाकू असलहे के जोर पर करोड़ों रुपए की 180 भैंसें साथ ले गए। डाकुओं की तलाश के लिए जिला मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के इलाकों की नाकाबंदी। पुलिस का डाकुओं के फरार के रास्ते बंद करने का दावा। लाहौर में दफ्तर से 15 लाख की चोरी का ड्रॉप सीन हो गया। ऑफिस बॉय मास्टरमाइंड निकला। रेस कोर्स पुलिस ने मुलजिम को 8 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। कराची में कस्टम और रेंजर्स की यूसुफगोट टर्मिनल पर कार्रवाई। मुख्तलिफ गोदामों से बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की स्मगल शुदा अशिया बरामद। ईरानी मिल्क पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, गैर मुल्की कपड़ा और ईरानी टाइल्स शामिल। ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट में 400 रन्स की इनिंग्स का 21 साला रिकॉर्ड टूटने से बच गया। जनूबी अफ्रीका के कायम मकाम टेस्ट कप्तान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन्स के इनफरादी स्कोर पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कोच की मुशावरत से फैसला किया। ब्रायन लारा अजीम खिलाड़ी हैं और वही इस रिकॉर्ड के हकदार हैं। व्यान मुल्डर ने रिकॉर्ड न तोड़ने की वजह बता दी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान अपने पूल का आखिरी मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा।
जर्मनी में ट्रायथलॉन मुकाबलों का इनेकाद। आलमी चैंपियन फ्रांस के सेम लेडलो की शानदार परफॉर्मेंस, टाइटल जीत लिया। विमेन मुकाबलों में जर्मनी की लोरा फिलिप ने मैदान मार लिया। इटली के जैक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुल्गारिया की दिमित्र मेदवेदेव इब्तदाई 2 सेट जीतने के बावजूद इंजरी के बायस रिटायर्ड हो गए। This is a true story.